नमस्ते नमस्कार। कल जो हमने करंट अफेयर्स की क्लास दी, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि भैया कंटिन्यू रखो। और यह क्लास आज आपको मिल रही है और उसमें आप जरूर देख लेना, थंबनेल में आपको लिखा दिख जाएगा 26 मई। कल वाले में नहीं लिखा था, आज वाले में आपको लिखा है 26 मई, तो आप समझ जाना कि किस डेट की करंट अफेयर्स है। दूसरी बात है, करंट अफेयर्स आपको याद नहीं होती है, पीडीएफ नहीं मिल रही, तो याद तो आपको डेली होगी, क्योंकि कल मैंने जो पढ़ाया था उसका पहले रिवीजन कराएंगे और उसके बाद में फिर आपको आज की करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे और आपको हम पीडीएफ का भी पूरा पूरा जुगाड़ बता रहे हैं। और एक पॉइंट और कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एकदम से तुरंत अगर एग्जाम आएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको 6 महीने का एवरेज लेकर के करंट अफेयर्स को डेली के डेली नोट करते चलना है। पीडीएफ का जुगाड़ हम आपको लास्ट में बता देंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, फिर भी अगर यहां से करंट पढ़ रहे हैं तो परेशान मत होना, अक्सर कर यही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो पहले आपको अगर हम बात करें, आज 26 मई है और आपको हम पहले कल का जो है वो रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद में फिर आज की जो करंट है वो आपको हम पूरी की पूरी करवा देने वाले हैं। आइए पहले कल का रिवीजन करते हैं। कल जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें, प्लेलिस्ट हमने बना दी है डेली करंट अफेयर्स की, और उसके बाद में आज की क्लास को भी देख लीजिए। बहुत जल्दी आपको 8 बजे सुबह क्लास मिल जाया करेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, इस वजह से आपको लेट क्लास मिल पा रही है। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया गया। कल मैंने आपको रिवीजन करवाया हुआ था, कल आपको पढ़ाया था। आप कहोगे यूनेस्को ने राजस्थान का जो कुंभलगढ़ किला है इसको दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार माना है। हमने बताया था यह दीवार 36 किलोमीटर लंबी है और 2013 में अगर बात करें तो राजस्थान के जो 6 पहाड़ी किले थे ना, उनको यूनेस्को में शामिल कर लिया विश्व विरासत में, और उन्हीं किलों में एक किला था कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने श्रम मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, किसके लिए? बिचौलियों से दूर करने के लिए। नेक्स्ट है, 11वां सांडा विश्व कप 2026 में भारतीय जो वुशु ने कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते थे। अगर हम बात करें ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, पुस्तक के लेखक कौन है? आप कहोगे रस्किन बॉन्ड है। और कंथा कढ़ाई की कलाकार तृप्ति मुखर्जी को 25 मई 2026 को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो कंथा कढ़ाई है वह कहाँ की है? आपको मैंने बताया था पश्चिम बंगाल की है। नेक्स्ट है, यांग सुआंग जी ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इनका कहां से संबंध है? इनका संबंध ताइवान से। अगर हम बात करें इसका इंग्लिश में वर्जन किसने किया है? किंग जिंग ने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ ने एग्रीकोला मेडल 2026 से किसको सम्मानित किया है? आप कहेंगे जी भाई नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। तो ये आपका कल का रिवीजन हो गया। आज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला है, अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप कहेंगे भैया यह 25 मई को मनाया जाता है। अच्छा, गुमशुदा बाल दिवस की अगर हम बात करें तो आप कहोगे भैया कि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी बच्चों का अपहरण हो रहा है। कुछ छोटे बच्चों को, नवजात शिशुओं को ले जाया जाता है। उसमें अगर क्या किया जाता है कि कुछ लोग उनका सॉफ्ट मांस खाते हैं। इस दुनिया में नीच प्रकार के लोग भी हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों को अपहरण कर लेते हैं और फिर उनकी आंख वगैरह फोड़ देते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। जैसे आपने भी 1 साल पहले केस देखा था, मुंबई का एक व्यक्ति था, छोटे से ही उसको पकड़ ले गए थे। तो उसके लिए जो गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है वह 25 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें, 25 मई को अफ्रीकी दिवस भी मनाते हैं, अफ्रीका दिवस। और 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। और 24 मई को कॉमनवेल्थ डे भी यानी राष्ट्रमंडल दिवस भी मनाया गया था। अगर बात करें मई के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनमें 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। और 24 मई को, जैसा मैंने आपको याद कराया, कॉमनवेल्थ डे मनाया गया। 25 मई को आप कहेंगे कौन सा मनाया गया? आप कहोगे प्रतिवर्ष गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला कह रहा है, आईजीयू सदर्न इंडिया जूनियर बॉयज गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो एक खिताब जो जीता है वो बिहान जैन ने जीता है। किसने जीता है? आप कहेंगे भैया बिहान जैन के द्वारा इस खिताब को जीता गया है। अगर हम यहां बात करें कि कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया, आप कहोगे भरत सिंह चौहान को। कल मैंने आपको कुछ पुरस्कार याद करवाए थे, खिताब याद करवाए थे, यानी कि हमने आपको दिखाए हुए थे। आज उनका फिर रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप डेली रिवीजन करोगे तो याद रखना आपको जल्दी याद हो जाएगा।
महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 किसको मिला है? ऋतु सेन गुप्ता को मिला है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 काव्य मदानी ने जीता है। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी ने जीता है। और मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 आपको विलियम डेलरिम्पल ने जीता हुआ है। CEO ऑफ द ईयर 2026 किसे बनाया गया है? आपको समीर कनौडिया को। और JC डैनियल अवार्ड 2026 किसको मिला है? अभिनेत्री शारदा को मिला हुआ है। और कैफोर्ड प्राइज 2026 किसको मिला है? आप कहेंगे वीरभद्रन रामनाथन को मिला है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान चंदना सिन्हा को मिला है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किसको मिला है? मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। और 40 अंडर 40 लायर जो अवार्ड 2025 है वह अधिवक्ता शुभम अवस्थी को दिया गया है। नेक्स्ट है अगर हम बात करते हैं दूसरी फॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जय शाह को चुना गया है। और जय शाह को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, इसको आपको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार सुप्रिया साहू को। और गोल्डन ग्लोब्स हेरोइन अवार्ड आलिया भट्ट को। और टाइम मैगजीन का CEO ऑफ द ईयर नील मोहन को पुरस्कार यह मिला हुआ है। ठीक है, यह प्रमुख पुरस्कार थे। अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है किस शहर में हाल ही में मेट्रो मंडे पहल की शुरुआत करी गई? अगर हम बात करते हैं दिल्ली शहर, और दिल्ली और मुंबई ऐसे शहर है जहां पर मेट्रो में बहुत लोग यात्रा करते हैं। तो दिल्ली की जो CM है रेखा गुप्ता, उन्होंने इस मंडे मेट्रो पहल की शुरुआत करी। किसके लिए? फ्यूल बचाने के लिए। मोदी जी ने कहा है ना फ्यूल बचाओ, ठीक है, यानी कि तेल बचाओ। तो उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप से मेट्रो की अगर हम बात करते हैं पहल की शुरुआत करी है। यहां पर अगर बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। और अगर हम देखते हैं इसका उद्देश्य था फ्यूल बचाने के लिए। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता है, उपराज्यपाल जिनका नाम तरनजीत सिंह संधू है। हमें यह भी याद रखना है देश का पहला शहर है जहां पर हाइड्रोजन बस सेवा शुरू करी गई है। कहां पर? आप कहोगे दिल्ली में। अगर हम बात करते हैं वामन वन जो पहल है वह भी दिल्ली में शुरू करी गई है। अगले प्रश्न में हम आपको बताएंगे। अगला है, हाल ही में BSF की पहली पूर्ण महिला पर्वतारोही की बात करें तो टीम ने किस पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो आप कहोगे BSF की जो टीम ने करी है वह माउंट एवरेस्ट पर अगर बात करते हैं चढ़ाई करी है। किसकी? 75वीं वर्षगांठ पर, BSF की 75वीं वर्षगांठ पर। अगर बात करें BSF कौन कौन से बॉर्डर पर रहती है तो आप कहोगे बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर ही BSF रहती है। अभियान का नाम क्या है? मिशन वंदे मातरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। BSF की 75वीं वर्षगांठ पर BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। और राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर भी इस उपलक्ष्य में अगर हम बात करते हैं कौन सा मिशन है? मिशन वंदे मातरम है। BSF को भारत की पहली रक्षा पंक्ति भी कहा जाता है कि सबसे पहले अगर कोई टकराएगा तो BSF से ही टकराएगा, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीधी सी बात है, बॉर्डर पर लगती है। इसके जो DG है उनका नाम है प्रवीण कुमार, इनको आपको डायरेक्टर जनरल को भी याद रखना है। अगर हम माउंट एवरेस्ट से फैक्ट की बात करें कि माउंट एवरेस्ट से प्रश्न क्या क्या बनते हैं, यह क्लास देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सागर माथा। तिब्बत में इसको चामो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। और जो माउंट एवरेस्ट का शिखर है ना, इसका मापन जो किया था वह सर जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था 1852 में। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। अब कुछ पॉइंट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सर एडमंड हिलेरी है, 1953 में चढ़े थे, न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तुको ताबेई है, इनका नाम ही लग रहा है जापानी है, ये जापान की है, 1975 में चढ़ी हुई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है, 1984 में चढ़ी हुई थी। याद रखना 1984 में इंदिरा गांधी जी की भी क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? आपको ज्योति रात्रे है, 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी। हम आपको क्या कहते हैं? सफलता का कोई भी एज नहीं होती, कभी भी आप कुछ कर सकते हो। नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है उसका नाम है काम्या कार्तिकेयन, उम्र महज 16 साल है ना। सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? आप कहेंगे कामी रीता शेरपा। तो ये जो प्रश्न है ये माउंट एवरेस्ट से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में और अनेक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्ष 2026 में होने वाली 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो आप कहोगे कौन सा भारतीय राज्य करेगा? केरल, सिक्किम, गोवा या फिर महाराष्ट्र? तो आप कहोगे मेजबानी गोवा करने वाला है। कौन सा राज्य करने वाला है? आप कहोगे जी भैया गोवा करने वाला है। आगे हम बात करें तारीख 21 से
27 जून तक। आयोजन ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। इसके सीएम का नाम है प्रमोद सावंत। अच्छा, सीएम और गवर्नर भी आपको याद रखने हैं। गवर्नर का नाम है अशोक गजपति राजू नाम है। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसकी कहां पर है, आप कहोगे पणजी में है। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? गोवा मुक्ति दिवस के रूप में। नेक्स्ट है कुशावती, गोवा का तीसरा जिला बनने जा रहा है। कौन सा? आप कहोगे भैया जी कुशावती। अच्छा, मांडवी नदी कहां पर है, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगला हमारा प्रश्न है, किस शहर में हाल ही में वामन नामक पहल की शुरुआत करी गई? वामन नामक पहल, इसकी शुरुआत दिल्ली में करी गई। क्यों की गई? क्योंकि जो बच्चे हैं ना पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, कि कुछ बच्चे हैं, आपने बड़े लोगों को भी देखा होगा, पार्क में जाते हैं, फूल तोड़ लेंगे चले आएंगे, नहीं करना चाहिए, ठीक है। बच्चे हैं कहीं कुछ तोड़ देते, कहीं कुछ तोड़ देते, तो उन्हें बताना जरूरी है कि अगर हमारा पर्यावरण, हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु अगर बचे रहेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? अगर हम बात करें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तेंदुओं का आतंक है, तो लोग कह रहे हैं तेंदुओं को मार डालो। क्यों मार डालो भाई? अगर आपने तेंदुआ को मार डाला, मानते हैं तेंदुआ आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप ऐसा काम करो कि उन्हें बाड़ों में पैक करवा दो, बाड़े में या फिर चिड़ियाघर में आप उनको ट्रांसफर करवा दीजिए। अगर आप तेंदुआ मार डालेंगे तो तेंदुआ किसको खाता है? शाकाहारी जीवों को। तो शाकाहारी जीवों की इतनी संख्या बढ़ जाएगी, हिरन आदि की, जिससे आपकी फसल को फिर वो तेंदुओं से ज्यादा बर्बाद कर देंगे। फिर आप कहोगे भाई इनको भी मार दो, फिर बचेगा ही क्या? तो क्या करना है, इन्हीं सबको देखते हुए एक वामन पहल नामक पहल की शुरुआत करी गई है। कहां पर? आप कहोगे भैया दिल्ली में। अगर हम बात करते हैं वामन पहल, एक पार्क है जो वन्य जीव विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना, ठीक है। फैक्ट की बात करें, देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहां से शुरू होगी? आप कहोगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली से परियोजना शुरू होगी। कौन सी? आप कहोगे जो भाई एयरपोर्ट तक सबको जोड़ेगी। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2023 के लिए किस भारतीय सेना अधिकारी को चुना गया है? बताइए किसको चुना गया है? आप कहोगे भैया जी याद रखना, इनका नाम है मेजर अभिलाषा बराक को चुना गया है। मेजर अभिलाषा बराक की अगर हम भैया बात करें, आप कहोगे ये पहली महिला लड़ाकू फाइटर पायलट हैं, याद रखो इनको, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू फाइटर पायलट है जिनका नाम है अभिलाषा बराक। अगर हम बात करें कौन सा पुरस्कार मिला है, सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार मिला है। इनके पहले दो लोगों को और मिल चुका है, इनको तीसरा मिला हुआ है। 19 में मिला था मेजर सुमन गवानी को, 2023 में मिला था मेजर राधिका सेन को, और 2025 में मिल रहा है अभिलाषा बराक को मिला हुआ है। आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न कह रहा है किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो आप कहोगे भैया चंद्रयान 3 मिशन को सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने, अगर हम बात करते हैं कि साउथ पोल, चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़े प्यार से उतर जाना, मतलब नो टूट फूट, ठीक है। अगर बात करें, कारण है चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए चंद्रयान 3 जो मिशन है वो लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को किया गया था। चंद्रमा पर लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त 2023 को। पूछ सकता है, रॉकेट था LV-M3M4 और लॉन्च हुआ था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहां से? श्रीहरिकोटा से। कहां से? श्रीहरिकोटा से। रोवर का नाम क्या है? आप कहोगे प्रज्ञान रोवर है। और जो लैंडर था, लैंडर का नाम क्या था? आप कहोगे जी विक्रम था, ठीक है। और बताते हैं कि इसमें रामायण और भगवत गीता को भी वहां पर भेजा गया था। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस गांव में 1857 के क्रांतिकारी जिनका नाम बीरापासी है की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? बीरापासी वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। इटावा का कलेक्टर एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, सॉरी एलन ऑक्टिवियम ह्यूम जो था 1857 की क्रांति के समय, वो इनसे इतना डरता था कि इनकी मूंछों को देख करके ही भग जाता था। बाद में फिर वो शिमला चला गया, जिसको हर्बिट और शिमला के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें ये किस गांव से? आप कहोगे लोधवारी गांव से। दलित समाज के एक योद्धा थे जो 1857 की क्रांति में बहुत ज्यादा सक्रिय थे। अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इनका मूल नाम शिवदीन पारसी था। 1857 की क्रांति को 1 मिनट में देख लेते हैं। आप कहोगे 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुआ। ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? गवर्नर जनरल जिनका नाम कैनिंग था। इनके नाम के पहले हम लॉर्ड नहीं लगाते हैं क्योंकि लॉर्ड भगवान को बोला जाता है और ये भगवान नहीं थे। भगवान हमसे कभी कुछ नहीं लेते हैं और इन लोगों ने हमसे सब कुछ ले लिया।
ठीक है। तात्कालिक कारण क्या थे? इट्स फील्ड राइफल और चर्बी वाले कारतूस, सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस थे। इसके प्रमुख नेता की अगर हम बात करें, बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे, नाना साहेब कानपुर से, लक्ष्मीबाई झांसी से, तात्या टोपे ग्वालियर से और कुंवर सिंह जी थे वो बिहार से थे, ठीक है। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे घटना का जो विवरण था, बैरकपुर में विद्रोह हुआ, अंग्रेज अधिकारियों पर हमला हुआ, 8 अप्रैल 1857 को पांडे जी को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये इसका कुछ समराइज है जो आपको रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और अब हमारा जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, और उसके बाद में आपको जरूर वीडियो में 2 मिनट देखना है, हम आपको कुछ नई चीजें बताएंगे। आप कहोगे पीपी सत्यन द्वारा लिखित पुस्तक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन, अगर हम बात करते हैं पेनकिर का विमोचन किसने किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, इनके द्वारा किया गया है। हमने आपको कुछ पुस्तकें कल बताई हुई थी, उनका रिवीजन कर लेते हैं। महात्मा एक महान संचारक, इसके अगर बात करते हैं लेखक है डॉक्टर धीरज काकड़िया। नेक्स्ट है अनलाइकली पैराडाइज के लेखक है संजय राउत। आपको कौन कौन सी ज्यादा याद रखनी है? अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन विजय गोयल की है। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नवीन कुंडू की है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की है। और याद रख लेना कि नेक्स्ट है लाइफ लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ ए जज एस आनंद वेंकटेश की है। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी जी की है। आकाश मिसाइल पर आधारित जी चंद्रमौली की है। चुनौतियां मुझे पसंद हैं सुदेश धनखड़ की पुस्तक है। और द ग्रेट सेकेंड्स हैक उर्जित पटेल की पुस्तक है। मैंने कैंसर को जीत लिया है और डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी की यह पुस्तक है। और मोदी जी मिशन वारसिज देसाई की यह पुस्तक है। अब आपको हम बताते हैं, पहले तो अपना होमवर्क वाला जो प्रश्न है उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में देना, जिससे हमें पता चलता है कि आप लोगों ने इस पुस्तक को यानी इस क्लास को पूरा देखा है। पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज के लेखक कौन है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। अब बताते हैं आपको पीडीएफ की बात। तो पहले अगर हम बात करें, आपको दिख रहा होगा करंट अफेयर्स 2026। आपको प्ले स्टोर से 1 डे एग्जाम स्टडी ऐप को पहले डाउनलोड करना है। कौन सा करना है? 1 डे एग्जाम स्टडी, ठीक है, 1 डे एग्जाम स्टडी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको आपको डाउनलोड करना है। वहां पर आपको इस तरीके का क्या मिल जाएगा, एक आपको लिंक मिल जाएगी पेड कोर्स में। अगर आप जाओगे, याद रखना हम आपको महज 99 रुपए में क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे। और यह मैं कोई आपसे वैसी फीस नहीं ले रहा हूं। इस पीपीटी को टाइप करवाने और बनाने में हमारे साथ जो भैया बैठते हैं वो काफ़ी पैसे लेते हैं। और शायद हमें इतना यूट्यूब से नहीं मिल पाता है। अगर मिलने लगेगा तो हम फिर ये भी नहीं रखेंगे। और ये कोई ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर आपको मिल क्या रहा है ये आप देखो, मात्र 500-600 स्टूडेंट के लिए। फिर इसका प्राइस हम 199 कर देने वाले हैं बहुत जल्द ही। अगर हम बात करें यहाँ 50+ जो टॉपिक हैं, जैसे नियुक्तियाँ, पुरस्कार, सम्मान, शिखर सम्मेलन, महत्वपूर्ण सूचकांक, केंद्र की योजना, दिवस और थीम, स्पोर्ट्स, सैन्य अभियान, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब आपको तो डेली डेली हम कवर कराते ही हैं। तो वही जो हम आपको पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, जैसा यूट्यूब पर पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसा आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आपका समय बचेगा। लेकिन क्लास को जरूर देखना। क्लास को एक बार देख लो, चाहे स्पीड में करके देख लो, चाहे आराम से देख लो, फिर नोट्स बना लो जाके ऐप में जा करके। और आपको मात्र 99 रुपए में, इसमें तो रिचार्ज भी नहीं होता है। और आपने पीपीटी हमारी देखी है, लेकिन वो स्टूडेंट ना लें जिन लोगों ने सुपर टेट बैच में ले लिया है, क्योंकि वहां सुपर टेट बैच में हम सारे सब्जेक्ट आपको पता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यानी पूरी जीके जीएस हम लिख के पढ़ा रहे हैं वहां पर, और लिख के ही पढ़ाएंगे। ऐसा कभी पीपीटी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। करंट में तो पीपीटी लगानी ही पड़ती है। तो जिन्होंने यह कोर्स लिया है संकल्प बैच में, जो एडमिशन लिया है, वो इसको बिल्कुल भी ना खरीदे, उसको इसमें फ्री मिल जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं लिया है या अन्य एग्जाम की भी तैयारी कोई करना चाह रहे हैं या कर भी रहे हैं और करंट जो पढ़ रहे हैं, वो इसको जरूर ले लें। 500 या 600 विद्यार्थियों के बाद में इसका हम प्राइस बढ़ा देंगे। अभी 80% ऑफर हम आपको दे रहे हैं। यहाँ कोई कमाई करने का मेरे भाई साधन नहीं है, ना हम कोई अमीर बन जा रहे हैं। बस बात क्या है कि लगातार डेली अच्छी क्लास होती रहे, और इसके लिए जो भैया हैं पीपीटी वाले, इनको पैसा भी देना पड़ता है, ठीक है। ये पूरे दिन बैठ के हमारे साथ काम करवाते हैं। तो इस खर्चे के लिए हम आप सभी लोगों से यही उम्मीद करते हैं। मुलाकात अगली क्लास में होगी। वहां पर डेमो में जाकर के पहले पीडीएफ देखो, उसके बाद में ही इसको परचेज करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। नमस्कार।